हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेको आईएएस। क्वेश्चन देख लेते हैं 2019 का, जो कि यूपीएससी में पूछा गया था। इसको हम सॉल्व करेंगे प्योर लॉजिक से। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में जानकारी ना हो तो उसको कैसे लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन कहता है, विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर यानी कि विष्टि इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो यहाँ से एक बात ये और पता लगने लगी कि जो विष्टि है उसको फोर्स्ड लेबर कहते हैं और ये गुप्ता पीरियड के दौरान प्रिवेलेंट थी। इसको आप नोट करें, ये आपके किसी और पेपर में, यूपीएससी के पेपर में भी पूछा जा सकता है। इसको देखते हैं कि क्या इसके बारे में सही तथ्य हैं। ऑप्शन ए कहता है, इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। जनरल स्टेटमेंट। ऑप्शन बी कहता है, इट वॉज टोटली एबसेंट इन द मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। टोटली एबसेंट। टोटली एबसेंट कैसे हो सकती है एक चीज़, वो भी उस ज़माने में? काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड है, इस स्टेटमेंट को अलग रखिए। द फोर्स्ड लेबर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस। वीकली वेजेस। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट एज अ फोर्स्ड लेबर। अब ये देखिए, यहाँ पे एल्डेस्ट सन, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके बाल बच्चे नहीं होंगे, जिनके घर परिवार में कोई नहीं होगा, तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन फोर्स लेबर पे लगानी तो कुछ रिलेवेंट नहीं लगती। इसको एलिमिनेट करिए। टोटली एब्सेंट भी एक एक्सट्रीम वर्ड है, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल समाप्त होना, ऐसा कह देना, और वो भी श्योरिटी से, ऐसे पीरियड के बारे में ये कोई भी ऑथर या कोई भी हिस्टोरियन नहीं कहेगा। ये ट्रू भी नहीं हो सकता। देन ऑप्शन ए और सी अब आपके पास बचता है। द फोर्स्ड लेबर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस, और या फिर इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। इसमें से मोर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन क्या लग रहा है कि वो वीकली वेजेस ही क्यों, डेली या मंथली वेजेस क्यों नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो डेली वेजेस देते हों उन्हें। तो ये यहाँ पे थोड़ा डाइसी है स्टेटमेंट, हम बिल्कुल श्योर शॉट नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, स्टेटमेंट ए के बारे में हम ये बात समझ सकते हैं कि जो गुप्ता पीरियड का गुप्ता स्टेट था, वो फोर्स लेबर किसी व्यक्ति पे या फिर किसी टाइप ऑफ लेबर कैटेगरी पे लगाता हो जिससे वो टैक्स या फिर इनकम जनरेट कर सकता हो। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी वैलिड लगती है और थोड़ी रेलेवेंट लगती है, इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं। और इसका आंसर भी यूपीएससी ने ए ही दिया है अपनी ऑफिशियल आंसर की में। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं 2019 का ही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने पढ़ा है अंतिम 730 में भी, जो सुपरलेटिव्स होते हैं या फिर जो सुपरलेटिव्स इन द वर्ल्ड या फिर इन कंट्री, वो काफ़ी यूपीएससी पूछता है हर एक दूसरे साल के बाद। तो यहाँ पे भी 2019 में उसने पूछा कि एशियाटिक लायन इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ओनली को सब कहते हैं कि एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड है, सभी ये ऐसे गलत होते हैं। तो देखिए, सभी ओनली वाले स्टेटमेंट्स गलत नहीं होते हैं। हाँ, हमें पता है कि एशियाटिक लायन जो है वो नेचुरली केवल इंडिया में, गुजरात के गिर रीजन में ही पाया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। तो ऐसे ऑप्शंस को देखिए जहाँ स्टेटमेंट 1 है, ठीक है, तो ऑप्शन 2 तो ऐसे ही गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 3 को देख लीजिए, क्योंकि हमें इन तीनों में स्टेटमेंट को अगर चूज़ करना है, ए, सी और डी में से, तो स्टेटमेंट 3 के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। वन हॉर्न्ड राइनोसरस इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब देखिए, वन हॉर्न्ड राइनोसरस जो है वो असम और नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है। असम में भी कहाँ? काजीरंगा। काजीरंगा जो है वो नेपाल से कंटिग्यूस एक बफर जोन बनाता है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांस है कि वो इन रीजन्स में माइग्रेट कर सके, और ऐसा नहीं है कि वो केवल इंडिया में पाए जाएं। तो ये लॉजिक अगर आप लगा सकें एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट गलत होने के बाद ये ऑप्शन हम एलिमिनेट करते हैं, और हमें सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर कुछ अता पता नहीं है तो हम ए के साथ जा सकते हैं। और यूपीएससी ने भी अपने ऑफिशियल आंसर की में इसको ए ही माना था। थैंक यू।